बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कोड लिखेंगे ताकि आपको मैं समझा सकूं कि हम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरह स्टेप्स में ब्रेक करके और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप हम कोड लिखते हैं, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ईजीली एनालाइज भी कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आप कोड लिख सकें, आपकी ये प्रैक्टिस डेवलप हो सके। तो हमारे पास फर्स्ट टास्क जो है वो ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 10 इंटीजर्स हमने यूजर से इनपुट लेने हैं और उन इंटीजर्स में से हमने ऑड नंबर फाइंड करके उनका सम लेना है और उनको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैंने उसको ब्रेक कर लिया है फर्दर पार्ट्स में, जो कि टोटल 5 पार्ट्स मैंने इसके बनाए हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक 10 इंटीजर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये बनाया कि हम 10 इंटीजर्स हमें रिक्वायर्ड है, मतलब कि 10 वेरिएबल्स हमें बनाने होंगे, जिसके लिए फिर हम यूजर से 10 इनपुट लेंगे और फिर हम उन 10 इनपुट्स या 10 इंटीजर्स में से हम ऑड नंबर्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम उनको सम करेंगे ऑड नंबर्स को और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उनको प्रिंट करवाने का। तो हम इसी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 10 इंटीजर्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैं 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं वेरिएबल को। मैं n1 n2 n3 एंड सो ऑन n10 तक इसके नेम असाइन कर रहा हूँ। ये n5 n6 n7 n8 और n9 एंड लास्ट वन हमारे पास आ गया n10। ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या था कि हमें 10 इंटीजर्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमें इनको सेव करना है, तो हमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होंगे। फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कि हमने यूजर से इनपुट करवाना है, जो कि ये मैंने ग्रीन कलर में इसको हाईलाइट किया हुआ है कि यूजर से इनपुट करवाई जाएगी इनकी वैल्यू। हम इसलिए इनको यहाँ पे इनिशियलाइज भी नहीं कर रहे और कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। हम इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। यूजर से इनपुट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट देंगे, इंटर नंबर 1 और यहाँ पे हम सी इन करवा लेते हैं इसको वेरिएबल n1 में। अब ये हमारा एक वेरिएबल जो है वो इनपुट हो रहा है, उसकी वैल्यू हम इसी तरह रिमेनिंग तमाम वेरिएबल्स को इनपुट करवा सकते हैं। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके अगेन पेस्ट करता हूँ और ये हमारा यहाँ तक 10 वेरिएबल के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम लूप तो ये नहीं यूज कर रहे, इसीलिए हमें ये जो स्टेटमेंट है ये हमें 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। हम इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे 2 एंड 3, यहाँ पे भी हम 3 यूज कर लेते हैं और 4 एंड 4। ये फिफ्थ वेरिएबल के लिए हम इनपुट करवा रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल फिफ्थ यूज करेंगे। 6 7 और यहाँ पे वेरिएबल 7 आ जाएगा। 8 9 और 9, यहाँ पे 10th वेरिएबल के लिए हम इनपुट करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। हमें 10 इंटीजर्स वैल्यूज इनपुट करवानी थी, तो उसके लिए हमने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमने उनकी वैल्यूज यूजर से इनपुट करवा ली, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। पहले दोनों तो एक सीक्वेंस में थे, लेकिन नेक्स्ट 3 स्टेप जो हैं उनका सीक्वेंस हमें खुद बनाना होगा। प्रिंट हमने बाद में करना है, सम भी हमने बाद में लेना है, पहले हमें ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे, ऑड नंबर फाइंड करेंगे, फिर हम उनका सम लेंगे, फिर हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो पहले हम ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला लिखते हैं। हमें किसी भी नंबर को ऑड अगर फाइंड करना हो, चेक करना हो, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 10 से और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, इक्वल टू 1 है तो वो नंबर ऑड है। तो यहाँ पे ये मैंने सिंपल एक कंडीशन लगाई है इफ की, और उस नंबर 1 के लिए भी मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट नंबर जो है। इसी तरह हमने तमाम नंबर्स के लिए, तमाम वेरिएबल्स के लिए चेक करना है। n1 को हम यहाँ से 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेंगे। अगर वो इक्वल टू 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड है। ये हमने कंडीशन जो लगाई है ये ऑड नंबर्स के लिए है, यही आप तमाम वेरिएबल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये हमारी कंडीशन तो हो गई ट्रू। सपोज कहते हैं हमारी ये कंडीशन ट्रू है, हमारे पास ये वेरिएबल n1 जो है इसकी वैल्यू यूजर ने इंटर की है वो है 5। n1 इज इक्वल टू 5 ये हम सपोज कर रहे हैं।
तो यहाँ से जब इसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया जाएगा तो वो इक्वल टू 1 होगा और ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सम करना है। सम हम किस तरह करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जी, इंट सम, और इसको हम 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस n1। सम की इनिशियल वैल्यू जैसे कि आपको पता है 0 है, तो यहाँ पे पहली वैल्यू उसकी 0 होगी, इक्वल 0 प्लस यहाँ पे अब 5 क्या होगा, उसकी n1 की वैल्यू क्या होगी 5। लेकिन जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये वैल्यू इसकी रिप्लेस हो जाएगी किससे, 5 से, क्योंकि ये हमारे पास नंबर n1 ऑड नंबर है। कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, 0 प्लस 5 और सम की न्यू वैल्यू क्या हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 5। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल के लिए। सेम काम हम दूसरे वेरिएबल के लिए करते हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो 6 है। तो अब क्या होगा, अब कंडीशन ट्रू नहीं है, हमारा प्रोग्राम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं थर्ड वेरिएबल के लिए। यहाँ पे सॉरी हमें ये चेंज करना था, वेरिएबल n2 और यहाँ पे n2 करेंगे। अगर ये वैल्यू सपोज करते हैं, अगर ये वैल्यू ऑड होती है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और बिल्कुल इसी तरह वर्क करके सम की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर n2 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं n3 के लिए यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो 9। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम n3 को चेक करते हैं, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सम की प्रीवियस वैल्यू के अंदर n3 को ऐड किया जाएगा। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 5 और n3 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये दोनों ऐड होके सम की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 तमाम वेरिएबल्स को आप चेक करते जाएंगे और उस वेरिएबल सम के अंदर ऐड करते जाएंगे। एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आप तमाम वेरिएबल्स के लिए फाइंड कर चुके होंगे कि कौन से वेरिएबल्स ऑड हैं और उनका सम क्या है। तो हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें ये कमेंट्स रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाए। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखे थे कमेंट्स। तो चलिए हम इसी को कॉपी करते हैं, ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। जी फर्स्ट वन n वेरिएबल n1 के लिए हो गया, फिर n2 के लिए एंड n3 के लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं तो n4 वेरिएबल को चेक करते हैं, अगर वो ऑड है तो उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है n5 के लिए, अगर वो नंबर ऑड है तो इसको भी सम में ऐड कर देंगे। n6 और n6, यहाँ पे हम करेंगे n7 और n7। ये बिल्कुल सिंपल आपकी लॉजिक है कि आपने हर नंबर को 1 बाई 1 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, वो ऑड नंबर होता है तो आप क्या करेंगे, सम की प्रीवियस वैल्यू के अंदर उस नंबर को ऐड करते जाएंगे। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास तमाम ऑड नंबर्स का सम जो है वो उस वेरिएबल सम के अंदर मौजूद होगा। देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपने उसको आउटपुट करवाना है या फर्दर कहीं और यूज़ करना है। तो लास्ट हमारी स्टेटमेंट रह गई है, तो हम 10th वेरिएबल के लिए इसको चेक कर लेते हैं और उसको भी ऐड कर देते हैं। जिस वेरिएबल की वैल्यू ऑड नहीं होगी, इवन होगी, उसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी और वहां पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सम नहीं होगा। आपने ऑल नंबर का सम नहीं करना, सिर्फ उन नंबर्स का सम करना है जो कि ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास सम फाइंड हो चुका है। अब हमारे पास ये टास्क भी कंप्लीट हो गया और सम का भी। अब लास्ट टास्क है हमारे पास इस स्टेप में, वो ये है कि हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट दे देंगे। मैं यहाँ पे स्लेशन यूज कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑड नंबर्स जी। तो यहाँ पे हम वेरिएबल सम को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है और फिर उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाएं, स्टार्ट में जब आप लॉजिक्स बना रहे होते हैं, आपकी लॉजिक ज़रूरी नहीं कि हर लॉजिक ठीक हो, उसको मैनुअली लाजमी रन करके देखा करें। तो यहाँ पे मैं रैंडम नंबर इंटर कर रहा हूँ, 14, 19, 17, 24, 26, 27 और 35, 49, 72 और 71। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 इंटीजर्स इनपुट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसने सम दिया है उन तमाम इंटीजर्स का 218। अब हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट 19 है, फिर ये 17 है और उसके बाद 27 है, 35 है, 49 है और 71 है।
आप इन तमाम नंबर्स को सम करके वेरीफाई करें क्या आपका रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है। तो मैं अभी आपके सामने इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जी, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 19, इसको ऐड करेंगे 17 में, और उसके बाद 27 है, फिर 35 है, और फिर उसके बाद 49 है, और लास्ट वन है 71। तो देखें 218 हमारे पास जो नंबर आ रहा है, इन नंबर्स में से जो और नंबर्स है उनका सम आ रहा है। ये कितने और नंबर्स हैं, 1 2 और 3 4 5 और 6 और नंबर्स हैं, मतलब कि 4 इवन नंबर्स हैं। तो इन 6 और नंबर्स का सम हमारे पास ये फाइंड हो रहा है। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, अभी हम लूप का यूज नहीं कर रहे। अगर इसी प्रोग्राम के ऊपर हम लूप का यूज करेंगे तो ये कोड जो हमने मोर देन 70 लाइंस पे लिखा है, ये मैक्सिमम 10 to 15 लाइंस में आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि उससे भी कम, आई थिंक लेस देन 10 लाइंस में हम इस कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मैं लूप का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी ये हमने प्रोग्राम जस्ट एक लॉजिक डेवलप करने के लिए हमने विदाउट लूप इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसको मैंने कंप्लीट करवाया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। वो भी ऐसा ही एक प्रोग्राम है कि हमने 10 इंटीजर्स यूजर्स से इनपुट लेने हैं और उनमें से इवन नंबर्स जो होंगे उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसी तरह हम उसको स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर स्टेप को हम उसके अकॉर्डिंगली कोड लिखेंगे और उसको हम रन करके अपना कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।